कई चीज़ों को डिटेल यहाँ से निकाला जा सकता है। अब इसी में हो गया भाई साहब हमारे जो पड़ोसी देश हैं ये इमरान चचा को, अब इसके पास 4 मोबाइल है इमरान खान के पास और 3 पत्नियां हैं, तो एक एक मोबाइल अपनी पत्नियों के लिए रखा है भाई साहब, और एक मोबाइल जो बच गया ये बैंड पार्टी वाले के लिए रखा है, इसका सेना प्रमुख है, इसी से बात करता है। तो 4 मोबाइल में से एक मोबाइल का ये सबसे ज्यादा यूज करता था, बाकी 3 पत्नी आप पाते पत्नी सबको कितना फोन करता होगा, टाइम कितना है बुढ़ौती में इसके पास। तो जिस मोबाइल से सबसे ज्यादा यूज करता था वो इंटरनेशनल बातें करता था या फिर विदेशों में या फिर अपने सेना प्रमुख से, इवन अपने संसद के मंत्रियों से, अलग अलग नेताओं से, वही फोन सबसे ज्यादा ट्रेस किया गया। और पाकिस्तान का कहना है कि ये इजराइल की एनएसओ कंपनी द्वारा बनाए गए पेगासस सॉफ्टवेयर की मदद से भारत ने इसकी स्पाइंग की है, और इस स्पाइंग की मदद से भारत ने पाकिस्तान को बहुत बेहतरीन ढंग से थूर दिया है। कैसे थूरा है? क्योंकि बहुत समय से ही इमरान खान की मोबाइल ट्रेस सर्विलांस पे चल रही थी और इसमें सरकार को पता चल गया था कि अगर ये एयर स्ट्राइक करते हैं तो पलट कर पाकिस्तान की सेना जवाब नहीं देगी, क्योंकि प्रधानमंत्री और सेना के बीच की बात होती होगी तो पूछते होंगे इमरान खान उससे, सेना प्रमुख से, कि स्ट्राइक कर दिया, एयर स्ट्राइक, F-16 गिर गया यहाँ पर, अब क्या करना है, अभिनंदन यहीं पे छोड़े कि नहीं छोड़े? तो कहा छोड़ दीजिए महाराज, नहीं तो बवाल हो जाएगा। तो भारत सरकार को पहले से पता था कि उनकी औकात क्या है, इसी को देखते हुए एयर स्ट्राइक हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ। 370 में से इन लोगों को डिब्बा में बंद कर दिया, डिब्बा में नहीं बंद किया, क्या बोलते हैं लोग उसको, अरे डिब्बा में बंद, घरे में बंद कर, नजरबंद कर दिया, अरे वही डिब्बा में बंद किया। नजरबंद मतलब किसी दूसरे से मिलने नहीं दिया जाता है। इन लोग को लगता था कि ये कश्मीर को स्वतंत्र देश बना लेंगे। क्या हाल चले चाचा आप लोग का, ठीक ठाक है लोग कि नहीं? चलिए कोई बात नहीं। ये लोग पाकिस्तान के भरोसे कूदते थे। पाकिस्तान इमरान खान को फोन करेंगे, हम कश्मीर को बर्बाद कर देंगे, तो इमरान खान कहेगा तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन इमरान खान फोन कहां करेगा? अपने सेना प्रमुख को। वो कहेगा हे महाराज मरने दीजिए ससुरन को, छोड़ दीजिए, वहां पे 370 हटता है, हटने दीजिए। तो भारत सरकार को तो पता है ना कि ये झंडू जिनके दम पर कूद रहे हैं, उनका जो अपना सेना प्रमुख है वो खुद इनका साथ नहीं देगा, इसलिए 370 इतना इजिली हटा। हमको तो लगता है कि 370 को हटाने में उतना ही मेहनत लगा जितना केक काटने में लगता है, क्योंकि गवर्नमेंट को पहले से पता था। अब इजराइल का लिखिए, बिहार में कहा जाता है ना, एगो डायलॉग बोलते हैं ना, कह के लेंगे, यही काम कर दिया इजराइल ने। ये लोग है मुंह बंद कर, ससुर तुम्हारी बरस नहीं किया, देख रहे हैं दांत में खोला है, चिल्ला कौन चिल्ला, अभी सब बात नहीं बताएंगे, क्या क्या तुम्हारा देखो, ये बेचारा डर गया, इसको क्या लग रहा है कि हम इन सब वाला भी बतिया लीक कर देंगे। नहीं, हम उस सब नहीं, अब मत डरो यार, छोड़ो, चलिए हम मेन टॉपिक पे बात करते हैं। दांत में खोला है, प्रधानमंत्री हो यार, इलाज करा लो, पीला पीला दांत लेके घूम रहा है, ब्रश किया करें यहाँ पे। ये इजराइल को मान्यता नहीं देता था, कहता था इजराइल कोई देश ही नहीं है। और इसकी हद थेथरई देखिए कि इसने अपने पासपोर्ट पे बाकायदे लिखवाया था कि दिस पासपोर्ट इज वैलिड फॉर ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के वर्ल्ड के लिए ये वैलिड है, एक्सेप्ट इजराइल, इजराइल को छोड़ के, क्योंकि हम इजराइल को कोई देश ही नहीं मानते हैं। तो यूएनओ में ये इजराइल को कोई देश ही नहीं मानते हैं। अब इन लोग की जल गई है, क्योंकि इनका कहना है कि इजराइल की जो पेगासस है, एनएसओ कंपनी है, उसी के थ्रू हमारे प्रधानमंत्री का खुफिया जानकारी लीक किया गया है, अब हम इस पर केस करेंगे। तो केस करने जाएंगे तो यूएनओ में पूछेगा कि किस देश पर करना है, तो कहेंगे कि इजराइल पे। तो जज साहब कहेंगे कि तेरा पासपोर्ट पे तो लिखल है इजराइल में अवेलेबल नहीं है, तुम इजराइल को देश नहीं मानते हो। अब नेतन्याहू, खैर इसके जगह तो नफ्ताली बेनेट आ गए हैं। नफ्ताली बेनेट इससे 10 गुना ज्यादा खतरनाक है, समझ में आया ना तुम लोग को? तो अब वो क्या कहेगा कि भैया अगर केस तभी रजिस्टर होगा जब तुम हमें देश की मान्यता दोगे, मानोगे तब भी जाओगे, अगर देश की मान्यता दे दोगे तो इज्जत जाएगा, और देश की मान्यता नहीं दोगे तो जी जान लगा के ये खुफिया जानकारी चुराएगा तो तुम्हारी प्राइवेसी जाएगी। तारी यार, ना तुम्हारे पास इज्जत है ना प्राइवेसी है, चुपचाप चिल्ला वैसे। भारत के एस्पेक्ट में इसको चीजों को समझते हैं कि क्या प्लस पॉइंट क्या निगेटिव पॉइंट है। देखिए, ये जो इजरायली कंपनी है, इसके ऊपर व्हाट्सएप ने एक बार केस कर दिया था कि इसने व्हाट्सएप की जानकारियों को चुराया है। तो इसने स्पष्ट बताया था कि ये किसी प्राइवेट कंपनी को या प्राइवेट इंसान को ये सॉफ्टवेयर नहीं देते हैं, ये सरकारी किसी ना किसी देश को देते हैं। और अब तक ये लोगों ने 40 देशों को दे रखा है, जिसमें भारत भी शामिल है। तो इनका कहना है कि कोई प्राइवेट इंसान इसका यूज नहीं कर सकता। दूसरा, ये काफी महंगा है। एक आदमी का अगर जांच कराना है, स्पाइंग करानी है, तो 1 करोड़ से ज्यादा लगता है। ये कम से कम 50 आदमी का ले देते हैं, यानी 60 करोड़ रुपया लेते हैं, तो उसमें 50 आदमी की आप
जांच करा सकते हैं। यह मामला भारत के सरकार के सामने भी उठाया गया। तो ऐसा नहीं है कि केवल भारत सरकार, विदेशों में भी ऐसे बहुत 40 देश बता रहे हैं ना इसके में थे। जमाल खशोगी को सऊदी अरब वालों ने मरवा दिया कॉन्सुलेट में ही वहां पर। तो ये कैसे स्पाइंग हो रही थी कि उसकी पत्नी से इनकी क्या बातें हो रही थी। जेब बेजोस के मोबाइल को हैक किया गया था, बेचारे का डिवोर्स भी हो गया, इसका प्राइवेट फोटो वोटो निकाल दिया गया था वहां पर, तो बेचारे का डिवोर्स हो गया इसी स्पाइंग की वजह से। तो ऐसा नहीं है कि केवल भारत पीड़ित है, इसमें 40 देश है। अब भारत सरकार का क्या कहना है? भारत सरकार का ये नहीं कहना है कि हमने इसका यूज नहीं किया है, और ना ही सरकार ने ये कहा है कि हमने इसका यूज किया है। सरकार ने कहा है कि हमने इसका कोई भी गलत प्रयोग नहीं किया है। मतलब सरकार इशारे में कह रही है कि हमने इसका यूज किया है आतंकवादी वगैरह की टेपिंग के लिए, जो सही भी है, लेकिन कुछ गलत है जो आगे बताएंगे प्रोसीजर को लेकर। अब ये सही कैसे है और सरकार ने कैसे कहा है? क्योंकि सरकार में एक बहुत ही विश्वसनीय सुब्रमण्यम स्वामी जी है, भाई साहब इनकी नेक्स्ट लेवल के आदमी है, ये बहुत बड़े वकील हैं, कोर्ट में इनका क्या पूछना ही है। तो इन्होंने भी कहा है कि हाँ भैया टेपिंग हुई है। तो इसका मतलब ये इंसान तो झूठ नहीं बोलेंगे भाई, ये लोग बड़े बड़े लोग, कुछ क्रेडिबिलिटी होती है। और गवर्नमेंट ने भी जब कहा है कि हम इसका मिसयूज नहीं किए हैं, तो देखिए अगर हम लोग पूरी तरह से खुला छूट देंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। तो आतंकवादी या देश को जो तोड़ने की बात कर रहे हैं उनके लिए ये गलत है, लेकिन मतलब उनके लिए ये होना चाहिए, लेकिन गलत कहाँ हो जाता है ध्यान से समझिए। ये मामला अभी भले उठा है, लेकिन ये मामला 2017 से 19 के बीच में है। 2017 से 19 के बीच में दुनिया भर में 50,000 लोगों के मोबाइल पर ये सॉफ्टवेयर, इस सब चीज़ों को भेजा गया उसकी स्पाइंग कराने के लिए, जिसमें से 300 नंबर इंडिया के थे। अब ये 300 नंबर इंडिया के थे, इसकी गहन जांच की गई, इसका फोरेंसिक जांच किया गया, और 2 दुनिया के प्रतिष्ठित, हालांकि 40 से ज्यादा मीडिया ग्रुप हैं, लेकिन 2 प्रतिष्ठित मीडिया ग्रुप, जिस पर एक वाशिंगटन पोस्ट और द गार्जियन, ये छोटे मोटे नहीं है, ये भारत के 142वें नंबर पे खड़े निर्लज्ज मीडिया की तरह ये लोग नहीं है कि कुछ छाप दो, ये देखो ये बकरी कितनी दुबली हो गई, यही वो बकरी है जो पहले हाथी थी, दुबली होकर बकरी हो गई। ये भारत की मीडिया की तरह ये लोग नहीं करते हैं, ये एक प्रतिष्ठित है, द गार्जियन हो गया या द वाशिंगटन पोस्ट। हालांकि बहुत सारे मीडिया ने इसका दावा किया, लेकिन हम सबका नाम नहीं ले रहे हैं, जो विश्वसनीय